अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल? मैं तकरीबन 2015 से इसके साथ हूँ। अच्छा मुझे 10 साल हो गए हैं इसके साथ कमेटियाँ डाले हुए। अच्छा शुरू में मैंने 2000 के साथ 2 लाख की कमेटी डाली, वो मुझे मिल गई। 3000 के साथ 3 लाख वाली डाली, मिल गई। ठीक है, मैंने कहा बंदा अच्छा है यार, चलो कमेटियाँ डालते हैं। फिर हाँ। मैंने 5000 के साथ 10 लाख वाली डाली और 8000 के साथ 16 लाख वाली डाली इसके साथ अच्छा। कमेटी। वो यही सोच के डाली थी कि चलो यार पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे हैं छोटे, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं बड़े, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, बिल्कुल। सेपरेट घर बनाएंगे। जाहिर बात है जॉइंट फैमिली में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सेपरेट घर की ज़रूरत होती है आपने इंसान अपने घर को। के लिए डाली अपने थी घर के कमेटी? लिए मैंने अपना घर का, चलो मेरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे उतनी देर में कमेटी मिल जाएगी, अपना सेपरेट घर ले लूँगा, बच्चे बड़े जाएंगे। जॉइंट फैमिली में रहते थे, 4 भाई हम इकट्ठे रहते थे एक कमरे में। यही सोच के कमेटी डाली थी कि हमें पैसे मिल जाएंगे, हम अपना सेपरेट चल चाहे 2 मरले का घर ले लेंगे, ये होगा कि अपना घर होगा। लेकिन अब 3 साल हो गए हैं कमेटी को ख़त्म हुए ना वो हमारे पैसे मिले हैं ना अपने घर के, वो ख्वाब ही रह गया अपना घर भी हमारा। तो वो बीवी बच्चों ने भी एक माइंड सेट कर लिया होगा कि बाबा को कमेटी मिलनी है और हम लोगों ने अपने घर में जाना है। घर जाना है, अपने घर जाना है। बच्चे अब जाहिर बात है अभी आज भी घर जाए ना शाम को काम से वापस, तो बच्चे ये तो बाबा अपने घर कब जाना है, हमने अपने घर कब जाना है हमने। तो ये हम अपना घर, वो मेरे हमारे तो बच्चों का ख्वाब ही रह गया कि अपना घर कब मिलेगा हमें। इस आदमी की वजह से ही रह गया इस ख्वाब? आदमी की वजह से ख्वाब रह गया। इसके भाई, हालांकि इसका भाई है एक जफ़र लोधी, जो कहता था कि मेरे, ये हमें बोलियो में कहता था अब टेंशन नहीं लो, मेरे इन्वेस्टर हैं, मेरे इन्वेस्टर हैं। वो इन्वेस्टर इसके भाई थे सारे, ठीक है। इनके ये भाई जो इसका जफ़र खान लोधी है, अब जफ़र सनियारे के नाम से मशहूर है। इसने सिर्फ 6 महीने में, इसकी अपनी वीडियो 6 महीने में इसने 2 कनाल की कोठी हफीज़ गार्डन में बना ली है, ठीक है। तो कहते थे कि पैसे लेके दिखा सकते हो तो दिखाओ हमसे। हमारा है लोधी हाउस जो है ना वो हमारा है, ये अंसर खान कहता था। इसका ये जो बड़ा भाई है वो छोटा था। कहते हैं कि लोधी हाउस भी हमारा है और मेरी वजह से उसको जानते हैं। अंसर खान बोलता था कि ये मेरी वजह से। अब देखें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जो खुशहाल हो वो कमेटी डाले। बिल्कुल ऐसे ही कमेटी है। इंसान वही डालता जो मजदूर आदमी होता और है। मजबूरी में डालता, मेरी रकम जुड़ जाएगी। अब मेरे भी 4 बच्चे हैं, मैं शरकपुर में रहता हूँ। अब मैं यहाँ से मसलसल घर जाता हूँ, 2 घंटे का सफ़र है। मुझे पता है जब घर में जाता हूँ मेरे भी बच्चे यही कहते हैं, वाइफ मेरी यही कहती है, मेरे घर में झगड़ा ही यही है कि आपने कब लाहौर में लेकर जाना, अपना घर कब आपने लेना है। और मेरी सिस्टर की शादी इसी बंदे की वजह से टूटी है। मैंने इसको बोला था कि यार मैं ना अपनी सिस्टर की वजह से कमेटी डाल रहा हूँ और मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, मैं उनका खर्चा बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ। मेरे पे एक बहन रहेगी, मैंने उसकी शादी करनी है। और बीच में इस तरह हुआ कि मैं इसके जाके पाँव पड़ा हूँ कि यार मेरी बहन के जो है रख लो पैसे कि मेरे जो ना मेरा टाइम करीब आ गया। वो कहते हैं हमें अब टाइम दें, हम रिश्ता करें, हमने बाहर लेकर जाना है इसको। अब ये बंदा कहता था कि नहीं। अब मैंने जब कमेटी इसको दी और मैंने कहा ये तोड़ लेता हूँ, मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है। मैंने इस तरह समझा कि अपने बच्चों के जो बेटियों को गड़ियाँ ये सोने की पहलाते हैं, कंगन, वो मैंने बेच के इस बंदे को कमेटी दी है। अब मैं मजदूर ये देखो, मेरा वेल्डिंग का काम है फाटक पे। अब मैं क्या करूं, जब भी इसके पास जाता हूं, सुबह आए शाम आए, 2 घंटों में आए। अब मैं इस तरह जाऊंगा तो बंदा तो वैसे ही बाजन हो जाता है, या दिल करता है इसको मार दूं या खुद को मार लूं। अब खुद को मारूं, मेरे पीछे रोल जाते हैं। मेरे बच्चों को कौन पालेगा? कोई भी नहीं पालता। इसको मारूं, कानून भी मेरे पीछे क्या जो भी तूने इसको ये जुर्म क्यों किया? हम बैठे हैं, जर्नलिस्ट हूँ। अब मैं बैठा है, हम बैठे हैं, इधर आए हमारे पास आए, मर जा बात करें। फिर जब थाने गए, इनके पास भी गए, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। इसके कहने पर बहन का डेट फिक्स कर दी थी? कर दी थी। अच्छा, मतलब फाइनल हो गई थी? अब इसने दिन रखेगा, अब इसने पैसे नहीं दिए। अब वो मजबूरन रिश्ता तोड़ना पड़ा उनको। सब सामान घर में पड़ा, जवान बहन घर बैठी हो, वो बंदा किस तरह का? मैं तो अपने खानदान में चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं कि मैं इनको कब क्या कहूँ। उन्होंने कहना कि आपके पास इतने भी नहीं हो सके कि आप अपनी बहन को उठा दो। कमेटी थी आपकी? मेरी 10 लाख की कमेटी 10 लाख महीने का कितना? 10,000 रुपए महीना 10,000 देते थे। अब मैंने अपनी रोज यहाँ से जाते हो? रोज जाता हूँ बिना नागा। रोज काम पर आते हो, रोज वापस जाते हो? इसी तरह। बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 और बेटियां हैं। एक बहन है घर पर। हाँ जी, बिल्कुल। जिसकी रुखसती करनी जी थी। बिल्कुल। तो वालिद भी मेरे साथ है। अब मैं अकेला कमाने वाला हूँ, क्या करूँ? इनका अपने बच्चों का पेट पालूं, माँ बाप को भी संभालूं, किराए का मेरा घर है, बड़ा घर भी मेरा किराए टूट गया। हाँ जी, रिश्ता भी टूट गया इस बंदे की वजह से। अब देखिए, अब मेरे लिए तो वो जालिम है ना, मैं तो मजदूर हूँ। आप सब लोगों के लिए वो जालिम है, वो जुल्म करने वाला है। अब आपके लिए नहीं। देखिए, किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन की शादी रुक गई, किसी की बहन इस दुनिया से चली गई, तो ये तो हर किसी हो गया। हम 1 लाख रुपया इसने मुझे कहा, मैंने एडमिशन जमा करवाना था अपने मिसेस का। तो इसने कहा मैं कमेटी उठाने गया हूँ। इसने कहा यार असी तबारी बंदे हैं, तुझे साडा यकीन करो, तू एडमिशन करवा। मैं कहा सर वेख लेना, मैनू जलील ना कराना। उन्हें कहा यार तू टेंशन ना ले, मैं तेन दे दांगा पैसे।
तो मिस जब एडमिशन की डेट आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, मैंने अपनी मिसेस का करवाना था। अच्छा। मैं खुद मैडम मजदूरी वगैरह, बाइकिया, राइडिंग इस तरह काम कर रहा हूँ। और बीवी को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूँ जी। अच्छा। तो इसने कहा यार तेरी बीवी साड़ी भैन है छोटी, तू टेंशन ना लै। इन्हें मुंडे ने भी क्या, अमीर हमजा साहब जड़ा झूठा जाली इंसान, मैडम इन्हें क्या तुसी ना एडमिशन कर। जिस दिन मैं एडमिशन करवाया ना तो मैं को आया, मैं कहा सर पैसे, कहता पैसे ओ यार ਉਹ ਨਾ FBR ਚ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ FBR ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ थाना गाजियाबाद ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ गाਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। मतलब इसी तरह कोई ना कोई स्टोरी उसने बनाई होती थी। तो इसने कहा यार कर लो। खैर टाइम उसकी वजह से एडमिशन तो नहीं था ना छोड़ना, इतनी मुश्किल से लिया था। तो 1 लाख रुपया मैंने अपने किसी रिलेटिव से उठाया। तो इसने फिर उसका भी वादा दिया, इसने उसको बोल दो कि मैं आपको इस दिन ना वापस कर दूंगा। मैडम अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो मेरे दिया, वो कोई करोड़ोंपति थोड़ा है, उसने भी अपनी की ज़रूरत में से मुझे दिया होगा कि भाई की ज़रूरत पूरी हो जाए। सो मिस जब वो लेने गया, मैंने कहा हाँ साहब वो एडमिशन के पैसे मैं लाख रुपया जड़ा चुके हैं ताड़े कहन ते, तो मैनू रकम दो। मैडम ने पहले 1 लाख का चेक दिया, वो भी बाउंस गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट चेक का डेट दी है 3 महीने बाद की दी है 70,000 की, और वो भी बाउंस। और जब मैं गया हूँ तो मैंने तो उसके सामने टेबल पे मोजर पड़ा होता था, सब भाइयों को पता है। मैंने पूछा खान साहब इसमें, मैंने कहा खान साहब इसमें गोलियाँ होती है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह होंदियां ने। मैं कहा इंज करो, मैं आया पहले मेरे सिर च मारो। मेरा कज़न सी नाल उसका ना सलोन है, तो उसने चेयर्स वगैरह और सामान वगैरह लाना है, इसने उसके साथ भी वादा किया हुआ था। कमेटी थी मैडम इसी तरह मेरे पहले ना बड़े भाइयों ने डाली हुई थी, और ये मेरे चाचू जी हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद। इन्होंने ऐसे किसी की यार आते चल तेरा भला हो जाएगा यार। तो मैडम इस बंदे ने उसको भी नहीं दिया, उसका भी सारा ठप हो गया सारा काम। तो अब मैं मज़ीद फंसा हुआ हूँ। अब एक दिन में इस बंदे ने 4-4 चक्कर लगवाए हैं। बताएं मैं काम क्या करूँगा और कैसे जाऊंगा? 3-3 घंटे बाद इस बंदे ने चक्कर लगवाए हैं। तो क्रिसमस वाले दिन आप जाएं कि उस दिन ईद वाले दिन खुशी होती है। जैसे मतलब चर्च से मैं फ़ारग हुआ हूँ 1 बजे, मेरी मिसिस कह रही बच्चों को कपड़े डालने हुए हैं। मैं कहा उन्हें वादा किया, उन्हें कहा हुने तू आ तो मैं ना 3 पैसे देना। मैडम 4 घंटे मैं 6 बजे तक, 1 बजे गया हूँ, 4 बजे तक 6 बजे तक मैं त्यौहार वाले दिन, त्यौहार वाले एंड पे इसका फ़ोन आया तो हंस रहा, ओहो खुशियाँ मनाओ। मैं कहा खुशियाँ मैं तो कट्टा मनानियां। मैं कहा थे तू आ तो मैंने गोली मारी है, मेरे सिर च टुट मार। तो कहता यार नहीं तू परसों आई, तेन परसों मिल जाए। मैडम उसके बाद फिर चलता ही गया सिलसिला, फिर तो कुछ ना पूछे कि कितने साल हो गए? 3-4 साल। 3-4 साल। और मतलब मैडम सबकी कमेटी एक साथ ही खत्म हुई। ये गर्मियों में छत वाला पंखा मेरा ना बच्चे खेल रहे थे तो सराहना वगैरह हमारा पंखा टूट गया। ये गर्मी पंखे के बगैर गुजारी है। इस बंदे को मैंने तस्वीरें भी जाके दिखाई हैं। और इसका जो बेटा है वो तो इससे भी बड़ी गोली था। और ये कभी कहता होता था, सब भाइयों को पता है कि मैंने अपने बेटे को निकाल दिया, जो इसके स्टाफ रखा हुआ था गालियाँ निकालता था, उसको निकाल। 2 दिन बाद जब हमने आना वही डेस्क पे बैठे होते थे। आपकी कितनी थी कमेटी की अमाउंट? मैंने 3-3 लाख वाली 2 डाली हुई थी। कितने मिलने थे आपको पैसे? इसने मैडम पहले 1 लाख रुपया दिया है। इसका बेटा आगे से हमसे पैसे मांग लेता होता था कि अगर मैनू ना देते, मिठाई के तौर पे मांगता था, मिठाई दोगे मैनू 15,000 रुपया मिठाई दो तो फिर अगो मिलेगी। फिर इसने एक लड़की रखी हुई थी, वो लड़की ने तो मैडम हद कर दी। मैं गया हूँ, मैं तो उधर रोना शुरू हो गया। उन्हें कहती लाख किन्ने तेरे पैसे ने? मैंने कहा 4 लाख। कहती 1 लाख पीछे 25,000 रुपया लूँगी। तो मैंने कहा वो तो मेरी नहीं, मुझको आने तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह मैडम ये सारे कारवां चल गया। घर वाले सवाल करते होंगे बार बार? मैडम मैं आपको क्या, अब सोचे एक पंखा ही होता है, वो भी नहीं ले अभी भी मेरे घर में कोई भी जगह मतलब पंखा कमेटी टूटा देते रहे हैं। और कोरोना में मैडम पंखे के पैसे नहीं है लेकिन कमेटी दी है। ऐसे ही है मैडम। 2-2 किलो आटा ला के घर में पकाते रहे। इंसान इसी लालच में मैडम देता है ना कि कुछ बन जाएगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। अब मैंने नहीं जुड़ते तो लोग इसी तरह। अब ये भाई है जो ये मजदूर है, अब ये जब देखे ना राइट पे कितने को आमदन आती होगी रात को? कुछ भी नहीं। ऑयल पूरा होता है, बाइक का भी काम निकलता है। अब ये भी मजदूर है, मैं भी मजदूर हूँ। अब मैंने रोज़ यहाँ से 500-600 रुपये का तेल जला के जाता हूँ सड़क पर। मैं अपनी मजबूरी के लिए जाता हूँ। कमेटी का मकसद था बहन की शादी करना। और